गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इससे पीछे का जो वीडियो था है ना, उसमें हमने कवकों के ऊपर एकदम अच्छे से बात की, कवकों के वर्गीकरण के ऊपर अच्छे से बात की। तो स्टूडेंट्स आप याद करें, हमने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में अगर इसे बात करें तो हमने बात की थी कि विट्टेकर साहब है ना, आर एस विट्टेकर ने जितने भी जीव है उनको 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5। जिसमें फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था आपके मोनेरा, उसके बाद में था आपके प्रोटिस्टा और उसके बाद में था आपके फंगाई। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखी मोनेरा को देखा हुआ अच्छे से, प्रोटिस्टा को भी देख लिया और इससे पिछले वीडियो में हमने फंगाई यानी कि कवकों के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की। और आज फ्रेंड्स उसी क्रम में कंटिन्यू जो आपका जो नेक्स्ट जो है वो है आपके प्लांटी, यानी कि फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई और फोर्थ जो है वो क्या था? प्लांटी, यानी कि जगत प्लांटी। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांटी है यानी कि किंगडम जो प्लांटी है वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है। देखिए पादप जगत, यानी कि इसके अंदर फ्रेंड्स हम जितने भी जो पौधे हैं उन पौधों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट। और इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम डिटेल से जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उस नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको डिटेल से देखेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, एक परिचय जो दे रखा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक गौर करें कि जो भी पादप होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। तो इसकी हमने फ्रेंड्स 8वें चैप्टर में अच्छे से चर्चा की हुई है कि कोशिकाएं यानी कि जो जीव जो है वो 2 कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक जो है उसकी हमने चर्चा कर ली थी। यूकैरियोट्स में बात करें कि पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपके यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रेंड्स आपके यूकैरियोटिक। क्लियर? और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इनमें क्लोरोफिल जो है, पिगमेंट यानी कि जो वर्णक जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इसी वजह से इनको और क्या कहा गया है? ये आपके स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं आपके स्वपोषी। सभी जो पादप है उनको क्या कहा गया है? ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी कहते हैं। यानी कि ये इन क्लोरोफिल्स जो वर्णक है, क्लोरोफिल कौन है फ्रेंड्स? ये होते हैं वर्णक। क्लोरोफिल्स कौन होते हैं? ये होते हैं वर्णक। इन्हीं को कहते हैं आपके पिगमेंट। क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं आपके पिगमेंट्स। इन्हीं पिगमेंट्स और वर्णकों की वजह से, है ना, ये क्या करते हैं? अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहते हैं, राइट। चलो और बात करें तो देखो ऐसा फ्रेंड्स, कई प्रकार के जो पौधे हैं वो सारे इसमें आते हैं। कई प्रकार के जो पौधे हैं वो इसमें आते हैं। और पौधे जो हैं, सबसे सरल प्रकार के पौधे की बात करूं तो सबसे सरल प्रकार का होता है एल्गी, इसको कहते हैं शैवाल, है ना। तो वहां से लगा करके जो भी विकसित पौधे हैं लाइक एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी, वहां तक के जो भी पौधे हैं वो इनमें पाए जाते हैं या इनमें काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा इनमें और भी कई प्रकार के जो टाइप के पौधे हैं, जैसे गठपर्णी, है ना, गठपर्णी जो पौधे हैं वो भी इनके अंदर आते हैं, या कीट पक्षी या परजीवी जो आंशिक रूप से ये पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी। ये एक उनका अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। रिपीट कर रहा हूं, मुख्य रूप से तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं सारे पौधे। बट अपवाद के रूप में बात करें तो कीट पक्षी और परजीवी भी आंशिक रूप से ये होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें कीट पक्षी के रूप में ब्लेडर बर्ड और विनस फ्लाई ट्रैप,
ये पौधे के नाम है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना। और परजीवी के रूप में बात करें तो ये तो आप सबसे भली भांति आप परिचित हैं, अमरबेल, है ना। अमरबेल को क्या कहते हैं, कसकुटा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो अमरबेल है, अमरबेल जो है वो किसी भी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रह करके, है ना, उनसे पोषण को छीन लेती है, यानी कि उसके आसपास कोई दूसरा पौधा इजीली आराम से ग्रो नहीं कर पाता, है ना। तो अमरबेल को भी क्या कहते हैं, परजीवी जो पौधा है वो कहते हैं। उसके बाद में बात करें फ्रेंड्स कि जो भी पादप है, एक सामान्य जो पादप है, सामान्य पादप की जो विशेषताएं हैं उनको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे अगर बात करें कि इनके अंदर, इनमें सेलुलोज, किसकी फ्रेंड्स, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति यानी कि सेल जो वॉल है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर। और अभी हमने देखा कि इनके अंदर क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट है ना, वो पिगमेंट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्लोरोफिल, पिगमेंट और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई, है ना, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, इनकी बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये पादपों की मुख्य विशेषता है ना। और आगे बात करें तो इनके अंदर जीवन चक्र में दो स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती है फ्रेंड्स। यहां तक एकदम अच्छे से समझिएगा, इनके जीवन चक्र में मुख्य रूप से स्पष्टतः दो अवस्थाएं पाई जाती है ना। और उन्हीं अवस्थाओं को कहा जाता है फ्रेंड्स पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अभी पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो, कोई भी पौधे को उगाते हैं तो अपन बीज डालते हैं, अमूमन जो बीज जो पौधे होते हैं, है ना, तो उनको हम जब जमीन में डालते हैं तो एक नया पौधा बनता है। तो बीज, उसकी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये जो भी अवस्थाएं हैं, है ना। जैसे देखिए, अगर अपन बात करें कि अगर कोई पौधा है ना, जैसे मान लीजिए धरातल है, उस पर हमने कोई बीज, है ना, कोई बीज हमने डाला है, तो ये बीज कुछ समय बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद में यहां इससे एक नया जो पौधा है वो पौधा ग्रो कर जाता है। और यहां इस तरीके से लीफलिंग यानी कि पत्तियां वगैरह लगने लग जाती है। क्लियर। तो पौधे के ये जो भाग है, जैसे ये हो गया, उसके अलावा और बात करें जैसे फ्लावर हो गए, है ना। तो पौधे के ये जो भाग है, जैसे आपके जड़ यानी कि रूट, स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, फ्लावर यानी कि पुष्प। तो पौधे के ये जो भाग है, ये जो मुख्य जो भाग है, ये आपके द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित, यानी कि इनको क्या लिखा जाता है, इनको डिप्लॉइड लिखा जाता है। 2n से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं अवस्थाओं को, इन्हीं 2n अवस्थाओं को कहते हैं फ्रेंड्स बीजाणुद्भिद। क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इनको स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, पौधे के जीवन में जो भी अवस्था 2n है ना, डिप्लॉइड जो स्टेज है, उस डिप्लॉइड स्टेज को ही क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्रेंड्स बीजाणुद्भिद, है ना। इनको क्या कहा जाता है, बीजाणुद्भिद, है ना। क्या कहते हैं अभी, बीजाणुद्भिद अवस्था किसको कहते हैं, जो भी डिप्लॉइड है, जो स्टेज है, उनको क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। क्लियर। चलो और आगे बात करें। अब देखिए, इनके जीवन में कुछ विशेष प्रक्रिया होगी, जीवन चक्र में विशेष कोई अवस्था आएगी, उस अवस्था के दौरान उसको कहते हैं अपने जनन अवस्था। क्या कहते हैं, जनन अवस्था के दौरान यहां अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनमें अलग अलग क्या बनेंगे फ्रेंड्स, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक, है ना। तो एक युग्मक बनेगा इसमें आपके मेल युग्मक और अनदर बनेगा फीमेल युग्मक, है ना, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो वापस से फ्यूज होकर के
वापस से फ्यूज होकर के और इसको वापस से फ्यूज होकर के इसको लगातार लगातार इसको मेंटेन करते रहते हैं। और इसी को कहते हैं आपकी पीढ़ी एकांतरण। और इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा कि बीजाणुद्भिद अवस्था को कहते हैं 2n, यानी 2n अवस्था को क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक इसी तरीके से जो युग्मक की जो अवस्था है उसको कहते हैं युग्मकोद्भिद। ये इसको कहते हैं आपके युग्मकोद्भिद पीढ़ी। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद पीढ़ी। और जब इनमें वापस से फ्यूजन होता है यानी कि निषेचन, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, निषेचन के बाद में वापस ये अवस्था आ जाती है। तो इसी चक्र को, इसी क्रम को कहते हैं आपकी पीढ़ी एकांतरण। तो फ्रेंड्स एक बार रफ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि देखिए अभी हमने बड़े अच्छे से देखा है कि इनके अंदर दो पीढ़ियां स्पष्ट पाई जाती है ना। जो जनरेशन है देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लेना। जनरेशन, इसको कहते हैं जनरेशन यानी कि पीढ़ी, है ना। तो जो जनरेशन है वो दो होती है, एक होती है बीजाणुद्भिद, और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद। इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज, और इसको कहते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज, है ना। स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक होती है आपकी डिप्लॉइड और ये होती है आपके हैप्लॉइड यानी कि द्विगुणित, और वो ये होती है अगुणित। क्लियर? अभी कैसे होता है उसकी बात दोबारा कर लेते हैं। देखिए इनमें क्या होगा कि पीढ़ी एकांतरण कि जो बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है ना, बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है, ये बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन कब होगा? जनन के समय। कब होगा? जनन के समय। तो जनन के समय फ्रेंड्स इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है, और ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी वापस से क्या बनाती है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और वो कब बनती है? ये बनती है निषेचन के बाद, है ना। निषेचन के बाद यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर वो ग्रो कर जाती है। और इस तरीके से लगातार जो चक्र है वो चलता रहता है, और इसी चक्र को कहते हैं आपकी पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। चलो और आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीढ़ियां हैं भिन्न प्रकार की होती है, यानी कि मुक्त जीवी। इसको थोड़ा क्वेश्चन कर लेना। इसको कहते हैं मुक्त जीवी यानी कि ये जो अवस्था है ना, ये अवस्थाएं जो दोनों जो अवस्थाएं हैं ये आपके मुक्त जीवी भी हो सकती है और प्रभावी, मुक्त जीवी और प्रभावी दोनों हो सकती है ना। और जो पीढ़ी एकांतरण है इनमें क्या होता है कि पादपों में जो 2n है उसमें अर्धसूत्री विभाजन जो अभी हमने बात की है ना, से अगुणित बीजाणु वापस से बन जाते हैं, जिसमें वापस क्या होगा? इनकी जो युग्मकोद्भिद जो संरचना बनती है ना, युग्मकोद्भिद, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स। युग्मकोद्भिद जो है, युग्मकोद्भिद इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स। युग्मकोद्भिद है ना, तो बीजाणु के अंकुरण से युग्मकोद्भिद जो संरचना बनती है जो क्या होती है? अगुणित जो युग्मक है ना, अगुणित जो युग्मक है वो उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न यानी कि डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। अगुणित जो युग्मक है वो डेवलप होते हैं, है ना। और फिर ये संलेख, ये क्या होगा भाई? ये संलेख का मतलब है जुड़कर या फ्यूज होकर के, है ना। जुड़कर या फ्यूज होकर के इसको कहते हैं संलेख। थोड़ा सा सही करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। संलेख होकर के वापस क्या बनाते हैं? युग्मनज। और इसी युग्मनज को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अपने फ्रेंड्स जाइगोट। इसी को क्या कहते हैं? जाइगोट। और इससे वापस कौन सी पीढ़ी बन जाती है? इससे बन जाती है बीजाणुद्भिद यानी कि 2n। कौन सी बन जाती है? 2n। द्विगुणित जो अवस्था है वापस से वो बन जाती है। क्लियर? चलो फिर आगे बात करें फ्रेंड्स, पादपों को, जितने भी पादप हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। जितने भी पादप यानी कि प्लांट्स जो हैं उनको अदर जो वर्ग हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। शैवाल,
यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही कहते हैं, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अन्नावर्तबीजी, अन्नावर्तबीजी पादप भी बोलते हैं, और इनको कहते हैं आवर्तबीजी पादप। इनको और क्या कहते हैं? इनको आवर्तबीजी पादप भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है इनको अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। क्लियर? चलो फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट जो जगत है वो है जंतु जगत, यानी किंगडम एनिमेलिया। देखिए फ्रेंड्स, विटेकर साहब का जो 5 जगत सिद्धांत था, उसका आखिरी में जो रखा गया था, उसको रखा गया था जंतुओं को। कारण कि सबसे ज्यादा विकसित थे, सबसे ज्यादा जो विकसित एडवांस जो कैरेक्टर थे वो थे जंतुओं में, है ना। तो जंतुओं में ब्रेन होता है ना, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, और जबकि पादपों में नहीं होता। तो ऐसे करते करते जो विकास के जो क्रम थे, उनमें सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर जिनको रखा गया है, उनको रखा गया है आपके जंतु जगत, यानी कि एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी हमने स्टार्टिंग में चर्चा की हुई है कि जो जंतु जो होते हैं ये आपके जंतु कोशिका के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? एनिमल सेल के, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, पिगमेंट्स नहीं होते, और वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं, यानी कि विभिन्न जो वर्णक है। गौर करें फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के जो वर्णक है ना। देखिए मैं यहां रिपीट कर रहा हूं कि जो जंतु जगत है, एक तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी कि सेल वॉल नहीं होती। फिर बात करें, इनमें वर्णक यानी कि पिगमेंट्स भी नहीं होते। और बात करें, ये दो जो चीज है ये क्या कि कोशिका भित्ति और वर्णक यानी कि पिगमेंट जो है इनमें नहीं पाए जाते। ये दोनों जो संरचनाएं हैं, दोनों संरचनाएं इनके अंदर क्या होती है फ्रेंड्स? एब्सेंट होती है, इनमें नहीं पाई जाती। और विशेषता की बात करें तो इनके अंदर हमने बात की भी है कि जो तारक काय है ना, तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर, इनको काउंट करते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? विषमपोषी। और ये क्या होते हैं? विषमपोषी। क्यों? कारण कि फ्रेंड्स ये जंतु जो है ये भोजन के लिए, फूड के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों के ऊपर या किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी के अंदर काउंट किया गया है। चलो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बात करें तो देखिए, वैसे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो आगे बात करें कि ये यूकैरियोट होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और जो कोशिका भित्ति जो होती है वो इनमें एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। फिर बात करें, ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर क्या करते हैं? अभी ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। अभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर क्या होते हैं? निर्भर यानी कि डिपेंड करते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और आगे बात करें कि इनमें जो पोषण के लिए क्या करते हैं कि भोजन का संग्रहण किया जाता है, भोजन का स्टोर किया जाता है ना, इसलिए इनको प्राणी सर पोषण भी कहते हैं। और आगे बात करें, इनके अंदर पाचन जो है आंतरिक गुहा में, यानी कि पाचन जो तंत्र का जो विकास है वो इनमें होता है, यानी कि आहार नाल एक गुहानुमी संरचना है उसमें इसमें होता है ना। उसके अलावा बात करें, इनमें जो भोजन है, भोजन जो है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में इनमें होता है, यानी कि ग्लाइकोजन एंड जो फैट है उनके रूप में इनका स्टोर जो फूड है वो होता है ना। उसके बाद में बात करें फ्रेंड्स, इनमें वृद्धि का यानी कि डेवलपमेंट करने का एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। और उसी सीक्वेंस से ये लोग डेवलप होते हैं, उसी सीक्वेंस से ये डेवलप होते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें
तो ये व्यक्ति ये जो एनिमेलिया के जो प्राणी होते हैं वो चल सकते हैं, यानी कि इनमें किसी न किसी अवस्था में जो है वो पैर या पैर की तरह जो संरचना है वो इनमें पाई जाती है, यानी कि पादपों की तरह ये स्थान बदली होते हैं, है ना। पादपों में, जंतुओं में ये भी तो मुख्य अंतर है कि इनमें चलने के लिए कोई ना कोई विशेष संरचना पाई जाती है, जबकि जो पादप जो होते हैं उनमें चलने के लिए विशेष कोई संरचना नहीं पाई जाती। चलो और आगे बात करें फ्रेंड्स, और आगे बात करें तो इनके अंदर क्या है, नर और मादा। नर और जो मादा जो है उनके संगम यानी कि उनके फ्यूजन से नए जो जीव है, नया जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है। यानी कि अमूमन हम देखेंगे कि इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। जंतुओं में अमूमन हम देखेंगे कि एडवांस स्टेज का लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ एक में अपवाद होते हैं, लेकिन विकसित जो भी जंतु हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें नर और मादा के फ्यूजन से क्या बनता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से आपके नया जो जीव है उस नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण इसमें होता है। क्लियर फ्रेंड्स। और इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, जंतु जगत और जो पादप जगत है इनका हम डिटेल से एक जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से करेंगे। यहां अपने केवल इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो सामान्य परिचय है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की थी कि जो जगत पादप और जगत जो एनिमेलिया है ना, जो जंतु जगत जो है, तो उनके बाद का एक टॉपिक अपना और है, वो है लाइकेन। फ्रेंड्स अगर आपको याद है कवक, तो कवक के ऊपर हमने इसकी चर्चा की हुई है, उसी को थोड़ा सा हम और डिटेल से देख रहे हैं, है ना। तो देखिए लाइकेन जो है, लाइकेन देखिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में यानी कि इकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं कि ऐसी जगह जहां पर कोई वनस्पति नहीं है तो ये सबसे पहले वहां पर रुक जाते हैं। बात समझ में आई? रिपीट कर रहा हूं कि जो लाइकेन एक प्रकार के पौधे हैं, यूं मान लीजिए आप ना, एक विशेष प्रकार के आप पौधे मान लीजिए इनको, लेकिन ये बनते तो किससे हमें पता है, ये बनते हैं शैवाल और कवक से। और अभी हमने देखा था कि शैवाल कौन है, शैवाल सबसे सरल, सबसे निम्न जो स्तर के जो पौधे होते हैं, है ना, जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काई, है ना, जो हमारी मटकी के किनारे की हो, नालियों में, तालाबों में जो हरे रंग की जो चिपचिपी जो काई बनती है ना, उन काई को ही शैवाल कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स उन शैवाल और कवक, है ना, शैवाल और कवक ये दोनों मिल करके एक जो नई जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया जो एक सजीव बनाते हैं, उस सजीव को ही क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अपने लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन के बारे में रोचक बात बताऊं तो लाइकेन फ्रेंड्स प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। अगर किसी भी भाग में, अगर किसी भी स्थान पर पॉल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, तो वहां ये ग्रो नहीं करते, वहां पर ये विकसित नहीं होते। बात समझ में आई? रिपीट कर रहा हूं कि लाइकेन जो है शैवाल और कवकों के मिलने से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, जो ऐसी जगह पर उगता है जहां पर प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात कि जहां पर कोई भी पौधे नहीं है ना, वहां ये सबसे पहले ग्रो कर जाते हैं और नेक्स्ट पौधों के लिए आने वाले समय में नए जो पौधे उगेंगे उनके लिए एक जमीन तैयार करते हैं, है ना, एक उपजाऊ जो भूमि है, जिसको मैं यूं कह दूं पिच। अपन क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए बेटा पिच तो जरूरी है ना। तो अगर क्रिकेट खेलने के लिए जगह ही नहीं है, यानी कि कोई पिच निर्धारित नहीं है, तो कहां हम स्टंप लगाएंगे, कहां हम बैटिंग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स जो हैं ये अन्य पौधों के लिए, अन्य उगने वाले पौधों के लिए एक पिच तैयार करते हैं, एक जमीन तैयार करते हैं उपजाऊ, ताकि वहां नए पौधे विकसित हो जाए, है ना, लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड अदर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स रिपीट करता हूं कि जो लाइकेन है, लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवन है, दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना, मेड फॉर इच अदर इस तरीके से, है ना। कारण कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
शैवाल के विषय में ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रदूषक है ना, प्रदूषण के क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है कि जहां पर प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, वहां पर ये ग्रो नहीं करते, वहां पर ये ग्रो नहीं करते, राइट। और अब इसका जो शैवाल का जो भाग है ना, शैवाल के भाग को कहते हैं शैवालांश और कवक के भाग को कहते हैं कवकांश, है ना, सिंपल सी बात है। चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए लाइकेन इस तरीके से दिखाई देता है ना, लाइकेन जो है फ्रेंड्स इस तरीके से आपको दिखाई देगा, क्लियर। इस तरीके से ये जो है वो आपको दिखाई देगा, हरे रंग की एक कालीन कह दीजिए, है ना, चादर कह दीजिए, पूरे में जो जहां कोई भी पौधे नहीं होते वहां ये पूरे में फैल जाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो पहाड़ी या जो नमी वाली जो जगह है वहां पर आराम से पूरे में ये सब में फैल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें कि ये जो शैवाल जो लाइकेन जो है ये है क्या, ये सहजीवी संबंध है। क्या है, सहजीवी संबंध। किसका फ्रेंड्स, शैवाल तथा कवकों का, बोथ एल्गी एंड फंगाई, है ना, इन बिटवीन सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, सहजीवी के रूप में ये रहते हैं, इसलिए इनको लाइकेन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और ध्यान रखना ये अविकल्पी होता है फ्रेंड्स, अविकल्पी। देखिए हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अविकल्पी का मतलब क्या होता है, कि जिसके पास में कोई ऑप्शंस नहीं हो। इसको आप यूं मान लीजिए ये जोड़ा है, इसको आप जोड़ा मान लीजिए, है ना, जैसे मेल और फीमेल का जोड़ा होता है ना, कि विदाउट मेल फीमेल कोई वर्क नहीं कर सकती, यानी कि आगे जनरेशन बढ़ा नहीं सकती, और इसी तरीके से विदाउट फीमेल मेल आगे जनरेशन नहीं बढ़ा सकता। तो यूं मान लीजिए ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अगर दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो ये संभव नहीं है, ये जीवित नहीं रह सकते। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं कि ये अविकल्पी होता है, कोई ऑप्शंस नहीं होता। इनमें शैवाल के घटक को शैवालांश, जबकि कवक के अंश को कवकांश, यानी कि आपके माइक्रोबायोट कहते हैं, क्लियर। और आगे बात करें तो ये देखिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, शैवाल जो है, शैवाल कौन है, शैवाल यानी कि एल्गी। और एल्गी कौन है, एल्गी कौन है, सबसे सरल सबसे निम्न प्रकार का पौधा, है ना, जो स्वपोषी होता है। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज देखिए, शैवाल क्या करता है, स्वपोषी होता है, वो फूड बनाता है, खुद भोजन बनाता है खुद के लिए ना, बट उसी भोजन को ये कवक यूज करता है। भी कौन यूज करता है, कवक। तो कवक को क्या कहते हैं, परपोषी, और शैवाल होते हैं आपके स्वपोषी। बट बदले में देखिए ये दोनों एक दूसरे का एहसान नहीं रखते भाई, कोई एक दूसरे का एहसान नहीं करता। कैसे, कि कच्चा जो माल है ना, खनिज वगैरह, रॉ जो मटेरियल है ना, कच्चा माल, वो प्रोवाइड कौन करवाता है, आपकी कवक। उससे भोजन कौन बनाता है, आपके शैवाल। तो कच्चा माल लाया ये, बनाया इसने, और दोनों एक दूसरे आगे आगे सर्वाइव करते हैं। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं कि जो शैवालांश है कवक के लिए भोजन का निर्माण करता है, बदले में ये कवकांश जो है ना को क्या करता है, आश्रय देता है ना, आश्रय देता है, खनिज जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। और आगे बात करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपके प्रदूषण के, है ना, प्रदूषण के अच्छा संकेतक कहते हैं इनको, है ना, कि जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, वहां पर ये उगते नहीं है, डेवलप नहीं होते, क्लियर। चलो और आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि पारिस्थितिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इकोलॉजी के हिसाब से बात करें, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं ये क्या करते हैं कि नग्न जो चट्टानें होती है ना, नग्न जो चट्टानें हैं, स्थान है, वहां पर पुरोगामी वनस्पति के रूप में, मतलब सबसे पहले उगने वाले पादप कह दो या पौधे कह दो ना, सबसे पहले उगने वाले जो वनस्पति है उस वनस्पति के रूप में ये उगते हैं, और उनको ही कहते हैं आपकी पूर्वगामी वनस्पति। और ये नेक्स्ट जो न्यू पौधे और बनेंगे उनके लिए पिच यानी कि आधार, यानी कि उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि अन्य वनस्पतियों के लिए क्या करते हैं, उगने के लिए वातावरण का निर्माण करते हैं, यानी कि उनको जो है ना बंजर भूमि, आप यूं मान लीजिए जो बंजर जो स्थान है उनको उपजाऊ बनाने का काम कर देते हैं। और नेक्स्ट
नेक्स्ट जो भी पौधे उगेंगे उनके लिए एक फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसका निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में जो लाइकेन है, लाइकेन के बारे में इतना ही है कि जो लाइकेन है ये आपकी शैवाल और कवकों के बीच का जो सहजीवन है ना, शैवाल और कवकों के बीच का जो सहजीवन जो संबंध है उसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना फ्रेंड्स, लाइकेन में शैवाल का जो अंश है, भाग है, उसको शैवालांश, और कवक के घटक को कहते हैं कवकांश, यानी कि इसको कहते हैं आपके माइक्रोबायोट कहते हैं, राइट। और इसमें शैवाल जो होता है वो स्वपोषी घटक है और ये इसका परपोषी घटक होता है। क्लियर। जो देखिए शैवालांश जो है वो कवक के लिए भोजन का निर्माण करता है और बदले में क्या मिल देता है, ये इसको जल और खनिज जो पदार्थ है वो इनको देने का कार्य करते हैं। और ध्यान रखना ये दोनों इस तरीके से होते हैं मानो कि कोई एक जीव हो, मानो कि जैसे कोई एक जीव यानी कि कोई एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। और फिर हमने बात की ये प्रदूषण के अच्छे संकेत होते हैं जो कि पॉल्यूटेड इलाके पर ये आगे ग्रो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चंस है वो एक बार मैं और रिपीट करूंगा। एक क्वेश्चंस को अपने बात करेंगे कि यहां में आपको ये बताना है कि लाइकेन किसे कहते हैं। अपने यहां का तक का जो क्वेश्चन है, लाइकेन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां इन क्वेश्चंस का आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे और विद रियल नेम, अपने वास्तविक नाम के साथ में आप इसका जवाब दोगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।